बीते 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के मसले पे कई सारी घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। एक तो यह हुआ है कि 5 घंटे तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अमेरिकी डेलीगेशन ने बात की है, जिस जो कि इस मामले में प्रेसिडेंट ट्रंप का स्पेशल प्रतिनिधिमंडल है। और इस मीटिंग के बारे में डिटेल्स जो है नहीं बताया गया है, कुछ संकेत दिए गए हैं। लेकिन इस मीटिंग से पहले एक बातचीत में प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोप को बहुत कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है रशिया जो है यूरोप पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रशिया उसके लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके कंसिक्वेंसेस को भी हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को कोई बातचीत करने के लिए बचे ही नहीं। और प्रेसिडेंट पुतिन की इस चेतावनी को काफी गंभीरता से लिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस जो है अभी यूक्रेन को समुद्र से काटने की भी कोशिश कर सकता है। पिछले दिनों कुछ ड्रोन हमले हुए हैं ब्लैक सी में, काला सागर में जो रशियन बेड़ा है उस पर कुछ ड्रोन से अटैक हुए हैं। उसके रिस्पॉन्स में प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात कही है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अपने जो उनके विशेष दूत हैं इस मामले में अमेरिका से बातचीत करने में, उषा को उनको उनका उदाहरण देते हुए इन्होंने कहा है कि यूरोप कुछ समय से इस पीस प्रोसेस को सैबोटाइज करने की कोशिश में है। प्रेसिडेंट पुतिन जब ये बात कर रहे थे तो उस समय किसी ने यह सवाल किया कि इस बातचीत में जो अमेरिका और रूस के बीच में हो रही है, इसमें यूरोप या यूक्रेन को क्यों नहीं शामिल किया गया। यूरोप को मतलब यूरोपियन यूनियन। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उसका जवाब ये दिया कि यूरोप की फैंटेसी थी है रूस को तबाह कर, तो ऐसे में हमारा कोई उनके साथ बातचीत करने का मतलब नहीं बन। और यूक्रेन के बारे में भी उन्होंने कहा कि यूक्रेन जिस तरीके से यूक्रेनी राष्ट्रपति की जो प्रतिक्रियाएं रही हैं, वो उन्होंने कुछ कड़े शब्द भी इस्तेमाल किए कि भीख मांगने के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे नहीं जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं, सीरियस नहीं। ये सब बातें भी उन्होंने कही। लेकिन असली जो बात ये है कि ये जो 5 घंटे दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में और प्रेसिडेंट पुतिन की मौजूदगी में जो बातचीत हुई है, उसका क्या मतलब है। जो उशाकोव हैं उन्होंने कहा है कि हम जो भी बातचीत हुई है इसको हम इसका डिटेल हम नहीं बताएंगे, ये कॉन्फिडेंशियल है। और ये जो भी हमारा पक्ष है वो जो भी बातचीत हुई है वो उनके दूत प्रेसिडेंट ट्रंप को बताएंगे, उसके बाद वो अपना निर्णय लेंगे। और इस ये जो कॉन्फिडेंशियल रखने की बात हो रही है उसका एक मतलब है। कुछ समय पहले विटकॉफ जो अमेरिकी प्रेसिडेंट के विशेष दूत हैं इस मामले में, उनके दामाद कुशनेर के साथ उनकी और उशाकोव की बातचीत मीडिया में लीक हुई, जो अमेरिकी और यूरोपीय अखबारों में काफी डिटेल में छपा भी। उसमें ये मीडिया ने ये प्रोजेक्शन देने की कोशिश की कि विटकॉफ जो हैं वो असल में अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि रूस की तरफ से जो है पैरवी कर रहे हैं इस पूरे मसले में। तो इस नाराजगी से रशियन और अमेरिकन दोनों तरफ से जो है इस बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया गया। लेकिन कुछ बातें जरूर कही गई हैं, जैसे कि और उनके दूत हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, किरिल दिमित्रेव, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रोडक्टिव बातचीत। एक तो इन्होंने ये कहा, हालांकि उसाको ने डिटेल नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ बातें विस्तार से भी बताई हैं जिससे कि कुछ अंदाजा हम लोग लगा सकते। उन्होंने पहली बात ये कही कि पहले जो बातचीत हो रही थी उसमें कोई कोई बहुत कोई निकटता बढ़ी नहीं है, लेकिन दूरी भी नहीं बढ़ी है, ये भी उन्होंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ओरिजिनल 28 पॉइंट्स का जो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रपोजल है यूक्रेन मसले पर, तो उसमें 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं और जोड़े गए हैं, उस पर बातचीत हुई है। यूक्रेन के जो हिस्से अभी रूस के कब्जे में हैं उनके बारे में बात हुई, और साथ में रूस और अमेरिका के आर्थिक संबंध जो काफी बिगड़ चुके हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अमेरिका की योजना थी, जो 28 पॉइंट और 5 डॉक्यूमेंट्स, इस पर पॉइंट बाय पॉइंट वाइज जो है बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, जो उसका कोर है पूरे पीस प्रोसेस का और प्रपोजल्स का, उस पर जरूर बात हुई है। उन्होंने एक चीज और क्लियरिफाई किया है कि अभी पुतिन और ट्रंप के मुलाकात की कोई योजना नहीं बनी है। उनके प्रवक्ता, क्रेमलिन के, रशियन गवर्नमेंट के जो प्रवक्ता हैं पेस्कोव, उन्होंने एक चीज क्लियरिफाई की है कि इस बातचीत में न्यू ईयर पे कोई सीज फायर करने के बारे में चर्चा नहीं की गई। पिछले साल जो है कुछ समय के लिए क्रिसमस और उसके आसपास लड़ाई रोकी गई थी। अब
इसके साथ कुछ और घटनाएं हुई, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस बातचीत से पहले पुतिन ने जो बातें कही यूरोप को लेके, यूक्रेन को लेके, उसी तरीके से अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं बेसेंट, उन्होंने फॉक्स टीवी पे बातचीत में ये कहा है कि रूस जो है वो नाटो टेरिटरी में घुसना उसने शुरू कर दिया है। ये उन्होंने आरोप लगाया है अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिका अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा और इस लड़ाई में वो इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यूरोपीय देश अगर चाहेंगे तो अमेरिका उनको हथियार बेच सकता है। ये चीज़ ये भी दर्शाती है कि नाटो में और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के संबंधों में सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। अब यूरोपियन यूनियन जो है अब उसके भी अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट अभी कुछ समय पहले आज 3 दिसंबर को यूरोपीय काउंसिल जो यूरोपियन यूनियन को बेसिकली चलाती है, जो ब्यूरोक्रेट्स का समूह है, उसने और यूरोपियन पार्लियामेंट, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट, इनके बीच में सहमति बनी है कि हम रूसी गैस पर अपनी निर्भरता को खत्म करेंगे और 2027 के मध्य तक रूस से खरीद बिल्कुल बंद कर देंगे। अब कल को मान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन के देशों में सरकारें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, अमेरिका और रूस की निकटता बढ़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि यूरोपियन संघ के भीतर जो है टकराव पैदा हो कि भाई हमें क्यों रोका जा रहा है रूसी तेल या गैस लेने से। और अभी स्थिति ये है कि जब फरवरी 2022 में ये लड़ाई शुरू हुई थी, तब यूरोपियन यूनियन का गैस इंपोर्ट जो था वो 45% रूस से आता था। अब ये केवल 12% रह गया है। और अभी ही यूरोपियन यूनियन को इस वजह से या तो जो रूसी तेल और गैस जो है दूसरे देशों के माध्यम से जा रहा है, या नॉर्वे है या अमेरिका है, उनसे खरीदना पड़ रहा है, खाड़ी देशों से खरीदना पड़ रहा है। इस वजह से क्या हुआ है कि यूरोप में, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन में, ईंधन की कीमतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी पे असर डाल रही हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल ठिठक गया है, स्टैग्नेंट। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग इसी बीच में आज सुबह ये खबर आई कि ट्रेन में भी हो रहा है ना कि घुसखोरी, फ्रॉड, जो पैसे आ रहे हैं बाहर से या जो चीज़ें आ रही हैं उसमें गबन हो रहा है, इस तरीके की बातें जो है आ रही हैं, इंक्वायरीज भी हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी उसका हवाला दिया है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, खुद वहाँ पे जो है छापेमारियाँ हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लोग भागे भी हैं देश छोड़ के। और एक इंटरेस्टिंग घटना ये हुई है कि जो यूरोपियन यूनियन का विदेश विभाग है और एक कॉलेज ऑफ यूरोप है, यहाँ पे ब्रसल्स में, जहाँ यूरोपियन यूनियन की राजधानी है, मुख्यालय है, वहाँ पर बेल्जियन पुलिस ने ये जो एक्सटर्नल एक्शन सर्विस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उस पर छापा मारा है, कॉलेज ऑफ यूरोप पे छापा मारा है, और कुछ लोगों के घरों पर भी छापेमारी हुई और 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। आखिरी बात कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन के, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बातचीत से पहले उन्होंने कहा था कि ट्रंप का जो 28 पॉइंट्स का प्लान है, उस पे जो यूक्रेन को जवाब देना था वो उसने सबमिट कर दिया है। अब उसको लेकर रूस के सामने अमेरिका जाएगा और फिर रूस का जवाब आएगा, फिर हम उस पर चर्चा विचार करेंगे। ये उन्होंने बातचीत से पहले कहा था। बातचीत के बाद उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि ये जो वार है इसको हम आसानी से नहीं रोक पाएंगे और ये रूस की वजह से ये गड़बड़ी है। और पूरे बातचीत में पूरे अपने जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा है, उसमें असली बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि बाकी चीजों के अलावा हम लोगों को सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, नहीं तो कल को रूस जो है हम पर फिर से हमलावर हो सकता है। ये उस पर इन्होंने सिक्योरिटी गारंटी पर फोकस किया। अब मसला यहीं पर उलझा हुआ। अगर मान लीजिए कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी गारंटी दे दें यूक्रेन को और रूस को कहें कि इसमें आप भी शामिल हो, ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं, लेकिन अगर यूक्रेन रूस पर हमला करेगा तो हमारी सिक्योरिटी गारंटी नहीं चलेगी। लेकिन अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फिर हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नाटो का नाम नहीं होगा, नाटो का अम्ब्रेला नहीं होगा,
लेकिन उसी तरीके की व्यवस्था होगी कि यूक्रेन के लिए सारे नाटो देश एक साथ होके सिक्योरिटी गारंटी देंगे। अब जाहिर है कि ये बात रूस को कतई जो है स्वीकार नहीं हो सकती। आगे देखिए कि क्रिसमस तक इसमें कुछ सकारात्मक कुछ रुझान, कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ कुछ छोटे स्तर पर ही सही कुछ उपाय किए जाते हैं, या फिर लड़ाई जो है अगले साल भी जारी रहेगी। ये थोड़ा-सा हम लोगों को इंतज़ार करना